हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। अंडमान निकोबार का पार्ट 2 व्लॉग है ये। जब मैं गई थी घूमने तो उसका पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टाइम था जब अंडमान का मतलब काला पानी, जहां पर हमारे सेनानियों को पनिशमेंट देने के लिए भेजा जाता था। ऐसी जगह जहां चारों तरफ पानी ही पानी, मेन लैंड से बिल्कुल अलग। पर आज का सीन कुछ और ही है। बज रहे हैं शाम के 4:30 और आज मैं उस जगह पर पहुंची हूं जिसके बारे में बचपन में हिस्ट्री में बहुत पढ़ा था और हमारे फ्रीडम फाइटर को दी जाने वाली सज़ा के नाम से जाना जाता था। वो है काला पानी की सज़ा। जी हाँ, मैं पहुंच चुकी हूँ सेलुलर जेल, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जाने के साथ ही अंदर आपको म्यूज़ियम मिलता है। म्यूज़ियम में वहाँ के लोगों की हिस्ट्री लिखी होती है और सेलुलर जेल के बाहर का कुछ देखने में ऐसा नज़ारा दिखता है। 693 यहाँ पे सेल हैं और अब यहाँ से हम अंदर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं वीर सावरकर जी के सेल में, जहाँ पर उनकी फ़ोटो है। साथ में उनके द्वारा यूज़ किए हुए ब्लैंकेट और कुछ बर्तन, लोहे के बर्तन रखे हुए हैं। और इसके बाद हम ऊपर की ओर आते हैं। बीच में जेल और चारों तरफ पानी, ताकि कैदी कैसे भी करके यहाँ से भाग न सकें। शाम को 6 बजे से यहाँ पे लाइट शो शुरू होता है, जिसको देखने के लिए आपको टिकट लेनी होती है। और 40 मिनट का ये लाइट शो होता है, जिसमें जेल की पूरी कहानी को लाइट शो के थ्रू इतने अच्छे से दिखाया जाता है। किस तरीके से ब्रिटिशर्स उनके साथ अत्याचार करते थे और फ्रीडम फाइटर्स हंसते हंसते अपनी को शहीद कर दिया है, जिससे हम आज़ादी पा सके। आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि वो देश के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें और वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके प्रति अपना इज्जत और सम्मान हमेशा बनाए रखें। सेलुलर जेल के एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम अब पोर्ट ब्लेयर से उस आइलैंड की ओर जा रहे हैं, जो कि सेलुलर जेल से ही रिलेटेड है। वहाँ जाने के लिए आपको बोट्स मिलती हैं, जिनकी टाइमिंग होती है 9 AM, 11:30 AM और उसके बाद 2 PM की लास्ट बोट होती है। भीड़ कितनी भी हो, टाइमिंग चेंज नहीं होता है। बोट्स की जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए आपको इनसे टिकट्स लेनी होती है और वाटर एक्टिविटीज़ आपके नॉर्थ बे आइलैंड पे होती है। तो पहले यहाँ से हम जाएंगे रॉस आइलैंड और फिर वहाँ से नॉर्थ बे आइलैंड। सभी यहाँ पे अपनी बोट का वेट कर रहे हैं। 9 AM की हमारी टाइमिंग है और देखिए जिस बोट से हम जा रहे हैं वो है वाइट कोरल बोट और बहुत ही अच्छा एक सफ़र रहता है। 15 मिनट का सफ़र है, जिसमें आपको एक गाइड मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे से वहाँ की हिस्ट्री को एंटरटेन करते हुए बताते हैं। और देखते थे रास्ता ये कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और देखिए वो रॉस आइलैंड आपको दिख रहा है। जैसे हम पहुँचते हैं तो पता चलता है कि रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से अब जाना जाता है। बहुत सारे वहाँ पे हिरन दिखते हैं। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये तो मोस्टली आई थिंक जंगल सफारी में भी आप इस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बगल हिरन थे, कोई डर नहीं था, बहुत ही आराम से वो आपके पास आ रहे थे, आप उन्हें टच कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे उतरने के साथ फोटोग्राफी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये आइलैंड घूमने के लिए हमें कुल 40 मिनट का टाइम दिया गया है। आप चाहें तो पैदल भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, ज़्यादा चलने प्रॉब्लम है तो फिर आप बैटरी ऑपरेटेड कार को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 80 रुपीज़ लोग पर हेड लेते हैं। पर हम तो पैदल ही एक्सप्लोर करना इसे शुरू किया और चलते ही चलते बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, जहाँ पर उनके प्रिंटिंग प्रेस हैं, ऑफिसर्स रेसिडेंसी हैं और बेकरी, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। और ये बनाया कौन था? जो हमारे सेनानी थे। फॉर्मूला उनका था, लेकिन जितनी मेहनत थी ना वो हमारे सेनानियों ने की थी। दिन भर उनसे काम लिया जाता था और शाम के 4 बजे उन्हें वापस सेलुलर जेल भेज दिया जाता था। चलते 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 फाइनली हम थकना शुरू हो चुके थे, कि काफ़ी यहाँ पे चलना था। और इस तरीके से
जो हमारा लास्ट पॉइंट था लाइट हाउस, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको क्लिक कराने के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे व्यू मिल जाता है, तो पिक्चर्स लेते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अब हम निकल चुके हैं नॉर्थ बे आइलैंड की ओर, जहाँ पे ढेर सारी वाटर एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं। और ये देखिए अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। 12 बजे हम आ चुके थे, हमें 3 घंटे का टाइम दिया गया था। 3 सवा 3 बजे तक हमें फिर वापस यहाँ से बोट निकलने वाली थी। जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं ना, बोट के अंदर ही आपके साथ सारी चीज़ें नोट करा ली जाती हैं कि कितने टूरिस्ट क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। हम जाते हैं, स्टार्टिंग हमारी होती है कायाकिंग से। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि ये मैं बोट इन्होंने समुद्र में मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है और मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं अच्छे से ही नहीं चला पाऊँगी। पर साथ में दूसरे साइड जो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हमारे दूसरे बोट पे हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया। मैम राइट हैंड, मैम राइट हैंड। अब हमारी सेकंड एक्टिविटी है वो है सेमी सबमरीन की। वहाँ के जो एजेंट्स होते हैं वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को नोट कर लेते हैं और वो पूरा ध्यान रखते हैं कि अब किस तरीके से 3 घंटे के अंदर उन्हें कैसे कैसे टाइम मैनेज करते हुए इन्हें सारे एक्टिविटीज़ कराना है। तो हमें यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे कम से कम 40 मिनट 45 मिनट हमें स्पेंड करना होता है। रेस्टोरेंट है अंदर से, ये इसका लुक है। जाने से आपको ड्रिंक दी जाती है। कुछ अगर स्नैक्स आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, पर उसका पेमेंट आपको खुद करना होता है। फिर हम आते हैं टॉप फ्लोर पे। टॉप से ऐसा नज़ारा है, चारों तरफ पानी, बीच में आप रहते हैं और कुछ अगर आप डांस करना चाहते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम नीचे जाते हैं। सबमरीन का कुछ इस तरीके से नज़ारा है। जो हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ फिश ही फिश हैं और बीच में आप इनके विंडो से आप देख सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनली ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप स्कूबा डाइव करने वाले हैं, स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं, तो फिर सेमी सबमरीन आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिए। टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। स्नॉर्कलिंग छोटे बच्चों के लिए है जो 12 साल से नीचे हैं और 50 साल से ऊपर के लोग के लिए है, क्योंकि वो स्कूबा डाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बज रहे हैं सुबह के 5:45 और देखिए कितनी तेज़ धूप निकल चुकी है। हम लोग निकल रहे हैं लाइमस्टोन केव देखने के लिए, जो कि भारतांग में है। वहाँ जाने के लिए पहले पोर्ट ब्लेयर टू जार्केटांग जाना होगा, जिसकी लगभग दूरी 50 से 60 किलोमीटर की है। फिर जार्केटांग में जाके हमें 1-1.5 घंटे वेट करना होगा, क्योंकि उसके आगे जाने के लिए कॉन्वे वाइज जाना होता है। जैसे सुबह के 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 3 बजे आखिरी वहाँ का स्लॉट होता है, जिसमें आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो बीच का एरिया है वो ट्राइबल एरिया है, जिसमें जारवा ट्राइब रहते हैं। तो लगभग 7:30 बजे हम सब पहुंच चुके हैं। हमारा जो कॉन्वे का टाइम है वो है 9 o'clock का। देखिए लाइन से सारी कार्स खड़ी हैं और सभी लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि ड्राइवर जाकर वहाँ पे करते हैं अंदर एंट्री लेने के लिए। साथ में कुछ बसेस हैं, या उसके आगे भारतांग या फिर डिगलीपुर जाने के लिए कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ या उनकी बसेस जा सकती हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जब भी आपका मन करेगा तब अपनी गाड़ी उठा के आप नहीं जा सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप जो भी स्नैक्स लेना चाहते हैं, कुछ भी खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खा सकते हैं, क्योंकि चेक पोस्ट के उधर साइड में अब जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरिया है और आपको ट्राइब से कुछ भी इंटरेक्शन नहीं करना है। वॉशरूम है, सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको करना है इस साइड ही कर लीजिए, क्योंकि अब जब सफ़र स्टार्ट होगा तो रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं जब हम अंदर इन करेंगे। तो अब एक न्यू एक्सपीरियंस और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है। अभी सोचा नहीं था, देखते हैं कैसा सब होता है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बस 5 मिनट में हम सब एक साथ पूरी गाड़ियों का स्लॉट जाएगा और जारवा जनजाति जो है उनको देखने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। और वहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। लाइन से सारी हो चुकी है, जो लाइन वाला था स्लॉट वो ओपन हो गया है। और देखिए बैक साइड में बहुत सारी कार आ रही हैं।
लाइन से हैं और ये चेक पोस्ट ट्राइबल एरिया गुजर चुका है और देखिए वहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क हो चुकी हैं। कई सारे ट्राइब्स दिखे थे रास्ते में, लेकिन फ़ोटोज़ और पिक्चर्स नहीं लेना था, तो वो भी एक अलग ही अनुभव था उनको देखने का। और फिर अब हम जा रहे हैं भारतांग के लिए। ये जो वाटर है वो सी बैक वाटर है, इस किनारे से उस किनारे जाना है, एक अलग ही अनुभव। बोट के थ्रू कैसे सारी गाड़ियाँ, सारी बसेस इसमें लोड हो रही हैं और उसी पे पैसेंजर्स भी हैं। ये जो बसेस हैं वो गवर्नमेंट या प्राइवेट बसेस हैं जिनको डिगलीपुर जाना है, साथ में प्राइवेट कार्स हैं और हम पैसेंजर्स हैं। पैसेंजर्स का जो टिकट है उसका रेट है आई थिंक 12 या 13 रुपये। बोट के नीचे फ्लोर में अंदर सीट्स बनी हुई हैं, उसमें आप जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग इसके रूफटॉप पे आ गए। और थोड़ी सी यहाँ पे जगह है जहाँ पे हम सब खड़े हैं और एक अच्छी ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए 15 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं भारतांग। और देखिए जिस तरीके से वहाँ पे बसेस लोड हुई थी वैसे से अनलोड हो रही हैं और आप देखिए सब उतरना शुरू हो चुके हैं, पैसेंजर्स जा रहे हैं। और अब इस बोट से वापस उस साइड वो लोग जाएंगे जिनके कॉन्वे का टाइम 12 PM का है। तो इसी तरीके से बोट टाइमली पैसेंजर्स को लाती और ले जाती है शाम के 3 बजे तक। अब हम जा रहे हैं लाइमस्टोन केव देखने के लिए, उसके लिए भी हमें बोट से ही जाना है और 15 मिनट का ये सफ़र है। टिकट्स वगैरह सारी अरेंजमेंट हमारे ड्राइवर ने पहले ही कर दी थी। हमारे साथ एक गाइड है जो हमें वहाँ पर लेकर जाएंगे। हमारे 4 लोगों का एक ग्रुप है, 4 या 6 लोग थे आई थिंक, 6 लोगों का ग्रुप है। बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है, बीच में समंदर, ठंडी ठंडी हवा और दोनों साइड में मैंग्रोव। और अब मैंग्रोव्स के बीचों बीच से हमें आगे जाना है। एक शानदार अनुभव शुरू हो चुका है। मैंग्रोव्स की छांव, नीचे पानी, बीच में हमारी बोट और ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मैं अगर अंडमान के बारे में अपना आगे एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यही है कि जैसे जैसे मैं अंडमान को एक्सप्लोर कर रही थी तो वो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली देख रही थी जो मैं कभी किताबों में पढ़ी हुई थी, जैसे कि मैंग्रोव्स हुए और आइलैंड की लाइफ, ट्राइबल एरियाज़, ट्राइब और बोट का सफ़र, फिर समुद्र के नीचे जाना। तो ये सारी चीज़ें ना बुक्स में ही थी और आजकल के टाइम पे तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सच में रियल में अनुभव करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अंडमान ज़रूर आइए। अंडमान एक हिस्टोरिकल कम एडवेंचरस ट्रिप है, बहुत ही मज़ा आएगा। ये चीज़ हम इंडिया के किसी और पार्ट में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। केव तक जाने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक फॉलो करना पड़ता है। बीच बीच में आपको यहाँ पे बोर्ड्स दिखाई देंगे जो वहाँ के फेमस बर्ड्स हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। हमारे साथ ही गाइड साहब चल रहे हैं जो हमें रूट बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ के बारे में भी बताएंगे। लेमन सोडा पीने के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 स्टॉल हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सेसिव हीट कह सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया होने से थोड़ा सा छाँव है, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। और अब हम केव के पास पहुंच चुके हैं। ये सारे जो स्टोन से ये डेड हो चुके हैं, इनका कलर ही पूरा चेंज हो चुका है और जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाते हैं तो बहुत ही ठंडक ठंडक सा फील होता है। Do not touch inside limestone cave. आप लोग वन साइड करेंगे।
ये वाला यहाँ से लाइट का है। लाइट जला दो। इस जगह पे देखिए, सी में जेलीफिश होता है ना, हाँ इसके सेट में होगा। मेरा नजर में वही दिखता है मैम, आपका नजर में कुछ और भी दिख सकता है। अभी हम लोग टच करेंगे ना इस पे, हमारा जो पसीना वगैरह होगा इस साइड पे। ओके। रेस्क्यू है। प्लस यहाँ पे एक एलिफेंट का हेड बना हुआ है, ओह, फोटो खींच सकते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे हमारा स्पेंड हुआ और इसके बाद हम इसी बोट से वापस और मैं बता दूं, जाएंगे। हमारे पास अच्छा खासा टाइम रहता है। वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, ज़्यादा रेस्टोरेंट के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, तो आप कुछ लंच या स्नैक्स ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो बोट आ रही है इसी बोट से हमें वापस जाना है। 3 बजे का कॉन्वे है, फिर वही ट्राइबल एरिया मिलेगा जहाँ पे गाड़ी रोकना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। 3 बजे का लास्ट कॉन्वे होता है, तो जिसको भी अब इस साइड से उस साइड जाना है ये आखिरी है, इसके बाद कोई भी उस साइड नहीं जा सकता है। और देखिए 3 बजने में अभी 7 मिनट बाकी हैं और हम बोट से अब उतर रहे हैं। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक 3 बजे चेक पोस्ट खुल जाता है और हमारे कॉन्वे निकल जाता है। अब हम लोग जिरकाटांग पॉइंट से वापस हो लिए हैं और अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये सब अलाउ है, लेकिन अब जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर। तो ऑलमोस्ट जितना अंडमान का था वो सब हमने कवर कर लिया है और ये लास्ट था पॉइंट। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था, एक नई लाइफ देखने को मिली और जो हम लोग ट्राइब्स को देखते थे फोटोज़ में या सुने थे उनको देखने को मिला, तो बहुत ही अच्छा था। और हम लोगों ने कई देखे थे, मुझे लगता है अगर काउंट करेंगे तो 8-10 नहीं 12-15 हम लोग देख लिए थे ना, 12-15 हम लोग ट्राइब्स को देखे। वो लोग यहाँ पे पूरा वाइट तंदूर लगाए हुए थे और एक यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर लगाया हुआ था, तो मिलाकर अच्छा रहा। और इसी के साथ हमारा अंडमान का टूर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वापस जाते टाइम बीच में पोर्ट ब्लेयर का ये मार्केट पड़ता है। अगर आप अंडमान के शैल के बैम्बूज़ के बने हुए डेकोरेटिव पीस लेना चाहते हैं, पर्ल की ज्वेलरीज लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से परचेज़ कीजिए। अच्छे रेट में आपको यहाँ से मिल जाएगा। किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ तो वहाँ की जो चीज़ बनी होती है ना, फेमस होती है, वो मुझे लगता है ज़रूर लेनी चाहिए। वो उस पल को, उस टाइम को हमें याद दिलाती रहती हैं। तो अब हम लोग का यहाँ से बैक टू होम, घर जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। रेडी है, ओके। सारे लगेज भी रेडी हो चुके हैं। अंडमान की एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी वहाँ के लोगों का व्यवहार। टूरिस्ट के साथ वो लोग इतने अच्छे से बिहेव करते हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम टूरिस्ट ही है। इसी के साथ आज मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।